हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे कर रहे होंगे। आज का हमारा एक टॉपिक है जो बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज कर देता है इन सारी चीजों में। जेनेटिक्स क्या है, इसकी जर्नी। देखो, जेनेटिक्स की शुरुआत कई सारी चीजों से हुई है। कई कई जगह देखो क्या होता है कि जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है तो डेंजरस, है बड़ी काम की। होता क्या है इन सारी चीजों में, आइए इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। एक प्रिंसिपल है उसका, इनहेरिटेंस का और वेरिएशन। इसके अंदर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। व्हाट इज आ जेनेटिक्स? हिंदी में हम इसे अनुवांशिकी कहेंगे। देखो, कोई चीज है, अगर हम किसी नई चीज का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बात यह आती है कि उसको किसने बनाया, किसने खोज की ये सारी चीजों की। तो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे बहुत ओवर थिंकिंग वाले आदमी थे। हमारे जैसे केयरलेस बंदे जैसे नहीं थे वो। साइंटिस्ट कोई भी थ्योरीज करते हैं तो उस चीज पे कंसेंट्रेशन उनका बना रहता है। ग्रेगर जॉन मेंडल उनमें से एक थे। उन्होंने जेनेटिक्स की खोज की। दे आर अ फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या किया, बात यहां उन चीजों की नहीं आती, लेकिन जेनेटिक्स के अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। अब देखो, जेनेटिक्स एक इज अ कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब इस टॉपिक में पूरा जेनेटिक्स है हमारा, उसके बारे में, जेनेटिक्स की हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एक बच्चा है, ओवर एज बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और उसकी चेंजमेंट्स में बहुत सारे डिफरेंशिएशन आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, एक बड़ा हो जाता है कुछ सालों बाद। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों बड़ा हो जाता है, कैसे बड़ा हो जाता है, कैसी कैसी चीजें हैं डिफरेंशिएट करती हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें कैसे उसे अलग बना देती हैं। इंटरनल चेंजमेंट एंड एक्सटर्नल चेंजमेंट, क्या उसकी आउटर कंडीशन बन रही है उसको परिवर्तनशील करने की, उसके अंदर की क्या क्या चीजें हैं और इसके अंदर की क्या क्या ऐसी खूबियां हैं जो उन सबको उनसे अलग बना देती है। एक ही माता पिता की दो संतानें, और उन दोनों संतानों में अलग अलग विभिन्नताएं, दोनों की शकल मैच नहीं कर रही है। उसके पीछे के क्या रीजंस है, क्यों नहीं मैच कर रहे हैं। माता पिता तो एक है, ब्लड ग्रुप एक है, ब्लड ग्रुप भी कई एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? लेट अस डिस्कस अबाउट द जेनेटिक्स। गेट स्टार्टेड। देखो, जेनेटिक्स में हमें पहली चीज तो पढ़नी पड़ेगी, हमें हेरिडिटी के बारे में। देखो, एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जेनेटिक्स की खोज करने वाले एक मास साइंटिस्ट। उन्होंने, उनकी जर्नी क्या थी उसके बारे में समझते हैं। देखो, जेनेटिक्स क्या था कि असल में किसी को ही पता नहीं था भाई कि एक पौधा है या कोई आदमी है, कोई या अदर स्पीसीज का एनिमल है, और एवोल्यूशन के चलते वो चेंज हो रहा है भाई, उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं भाई। कैसे आ रहे हैं वही नहीं पता, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अंदर उनके अंदर क्या क्या चेंजमेंट्स हैं,,,                                                                                                                                                        य 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
ये हेरिडिटी की शॉर्ट डेफिनेशन क्या है इसको समझते हैं हम। देखो हेरिडिटी हमारे पेरेंट्स हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बच्चे हो गए, ठीक है। तो पेरेंट्स के जो चेंजमेंट्स नहीं आ रहे थे उनके अंदर की चीजों जो थी, मतलब कि हेरिडिटी क्या कहती है कि माता पिता क्या कह रहे थे कि माता पिता के जो लक्षण थे, कोई से भी कैरेक्टर्स है, छोटे हैं बड़े हैं, हाइट में डिफरेंशिएशन है और कलर्स में है चेंजमेंट, तो माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में आ जाना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे वो बड़े हैं, उनकी हाइट ज्यादा है, भाई सामने है वो, ठीक है, लेकिन जो उनके बच्चे थे एंड टीनेज, उनके जो कैरेक्टर्स थे वो सेम कैरेक्टर्स उनके बच्चों में मिल रहे हैं भाई, तेज आवाज वाले, ये सारी चीजें। तो माता पिता की जो संतानें हैं उनके लक्षण, उनके कैरेक्टर्स संतानों में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है? अब जैसे कि देखो माता पिता के लक्षण तो संतानों में आ गए, हेरिडिटी हो गई भैया। वेरिएशंस डिफाइन करता है उन सारी चीजों को जो अदर्स कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं। मान लो एक मम्मी है और एक पापा है, उनका एक बच्चा हुआ सेम हाइट का, और क्या हुआ कि दोनों तो गोरे हैं भाई, वो थोड़ा सा सांवला पैदा हुआ, उसकी क्या रीजन है? दैट इज कॉल्ड वेरिएशंस। मतलब कि माता पिता के जो लक्षण हैं वो संतानों में तो आ रहे हैं, लेकिन तो हेरिडिटी और वेरिएशंस जो थी वो इन चेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो वेरिएशंस आ रही थी माता पिता के जो कैरेक्टर्स थे, वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स के जो कैरेक्टर्स थे वो हेरिडिटी थी। और सम चेंजमेंट्स, जो परिवर्तन आ रहे हैं वो क्या है? वेरिएशंस। और जेनेटिक्स कैरेक्टर्स जो है, जो मतलब कि ह्यूमंस में या अदर एनिमल्स में, अन्य सारी स्पीसीज में जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। क्या? डीएनए। अब ये एक चीज माननी पड़ेगी आपको कि हमारा जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में आता है। किसके माध्यम से आता है? तो जब गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं फिर वो निर्माण होता है, आगे सारी चीजों का फंक्शन होता है। लेकिन मेन उसका फंक्शन क्या है? जो जेनेटिक्स कैरेक्टर्स जो है सिमट कर आते हैं एक सारी चीज में, वो क्या है? डीएनए। कोई भी पूछे कि जेनेटिक कैरेक्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग की जो जनरेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक्स कैरेक्टर किस चीज में इन्वॉल्व होकर आते हैं, तो वो क्या है? हमारा डीएनए। अब वेरिएशंस आती है कि आने वाली, देखो कोई भी चीज है, माता पिता की शक्ल उनके बच्चों से भी नहीं मैच करती, उनके भाई से भी नहीं मैच करती, दैट्स उनका क्या रीजन है? मतलब इसका क्या कह रहा है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग की जनरेशन है, आ रही है, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं और सम चेंजमेंट्स आ रहे हैं। वो चेंजमेंट्स क्या है? वेरिएशंस है। तो वेरिएशंस एक प्रकार की नहीं होती, दो प्रकार की होती है। लेकिन इसको जानने से पहले वेरिएशन को बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं वेरिएशंस को डिटेल से। हेरिडिटी क्या थी? माता पिता के जो कैरेक्टर्स थे वो लक्षण आ रहे थे किसमें? बच्चों में। अब जब वो आना क्या कहलाएगा? हेरिडिटी। और पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे वो ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं विद न्यू कैरेक्टर्स, कुछ और कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं जो कि नए हैं, और या उनके माता पिता में कोई परिवर्तन है, मतलब बच्चों की अपेक्षा, तो वो किस में आ गई? वेरिएशंस में। तो जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन को तो पढ़नी है। अब वेरिएशन को डिटेल से पढ़ते हैं। देखो वेरिएशन कोई एक चीज से नहीं आती, इसके बहुत सारे रीजंस बनते हैं। तो उसका मेन रीजंस क्या है उसको जानते हैं। देखो वेरिएशंस एक प्रकार की नहीं, दो प्रकार की होती है।
कंडीशंस अप्लाई दो होती हैं, पहली प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर और दूसरा उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। वेरिएशंस के टाइप्स दो हैं, कंडीशंस दो हैं। पहला प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर, मतलब अफेक्टिंग ऑफ सेल्स। कोई चीज अगर किसी के सेल्स में इफेक्ट मार रहा है भाई, उसका सेल ही चेंज हो रहा है। जेनेटिक्स कैरेक्टर्स तो इन्वॉल्व तो डीएनए में है, लेकिन सम चेंजमेंट्स आ रहे प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार, उसकी प्रकार की जो कोशिका की बनावट है उसकी प्रकृति के आधार पर उसमें कौन से परिवर्तन है, ये जानने की कोशिश करिए। और दूसरा उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। एग्जाम्पल के तौर पर लेता है कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप दोनों गोरे हैं, बच्चा भी गोरा है। अब माँ बाप ने कहीं धोखे से उसको भेज दिया साउथ अफ्रीका। 5 साल बाद वो माँ बाप के पास वापस आया। माँ बाप तो वैसे ही गोरे थे लेकिन बच्चा काला था, उसका क्या रीजन? ये भी एक प्रकार की वेरिएशन है। वाई? कलर चेंजमेंट्स, दैट इज वेरिएशंस। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि एक माँ बाप के 2 बेटे, पहला अच्छे से खा रहा है, दूसरा भी अच्छे से खा रहा है, लेकिन वो अच्छे से खाने के साथ जिम जा रहा है भाई, तो उसकी बॉडी अच्छी है, और दूसरे वाले भाई की बॉडी नहीं अच्छी। दैट इज चेंजमेंट्स एंड इज कॉल्ड वेरिएशंस। प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर और उत्पन्न विषमताओं की स्थिति पर, मतलब उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर, इसका मतलब क्या कह रहा है कि कोई स्थिति है, अगर उसमें उत्पन्न विषमताएं हैं, रीजंस उनके क्या बनते हैं कि या तो उनकी जगह चेंज हो जाए, या उनका शेप एंड मॉडल, या खान पेन चेंज हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए। तो वेरिएशंस 2 टाइप्स की कंडीशंस में अप्लाई होती हैं, प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर और उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। आइए जानते हैं प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर क्या होता है। तो वेरिएशन 2 टाइप्स है। अगर आपको स्पीड धीमी लग रही है तो थोड़ा सा स्पीड 2x में देखिए। तो चलिए वेरिएशंस में वापस आते हैं। प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर कंडीशंस की चेंजमेंट्स वेरिएशन में 2 टाइप्स की होंगी। अब प्रभावित कोशिका की प्रकृति, इसमें भाई कोई सेल्स पे इफेक्ट मार रहा होगा, कोई सेल्स है उस पे इफेक्ट मार रहा होगा, तभी तो चेंजमेंट्स आ रही है। अभी प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर हमारी 2 टाइप्स की वेरिएशन सामने उभर कर आती है। पहली सोमैटिक और दूसरा जर्मिनल। देखो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, पहली सोमैटिक सेल, दूसरा जर्मिनल सेल। जो जन्म से ही आती है उसे जर्मिनल सेल कहते हैं, और अब आने वाली कंडीशंस पे जो अप्लाई होंगी, जो अपने परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने सेल्स को चेंज कर सकते हैं, उसे सोमैटिक सेल कहते हैं। और जन्म से जो सेल्स चेंज नहीं होती हैं, जैसे पहले थी वैसे ही रहे, वो क्या है? जर्मिनल सेल। तो सेल्स हमारी 2 टाइप्स की, सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल्स में जो परिवर्तन आएगा, जो सोमैटिक सेल को अफेक्ट करेगा, उसमें परिवर्तन डालेगा, उसे सोमैटिक वेरिएशंस कहेंगे, और जो जर्मिनल सेल को अफेक्ट करेगा उसे जर्मिनल वेरिएशन कहेंगे। तो प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशंस के कंडीशंस को अप्लाई किया गया। देखो सोमैटिक वेरिएशंस और जर्मिनल वेरिएशंस सेल पर डिपेंडेंट है, और सेल अगर सेल चेंज हो रही है, कोशिका चेंज हो रही है, तो वेरिएशन तो पक्का है भाई। रीजन यहाँ क्या बनता है कि प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन कैसे होती है, मतलब सोमैटिक वेरिएशन आखिर में है क्या? क्या है सोमैटिक वेरिएशन, क्यों है? आइए जानते हैं। देखो सोमैटिक वेरिएशंस जो थी, तो
ये देखो, ये सोमैटिक वेरिएशंस क्या थी, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो जो अपने जीवन में जो भी परिवर्तन लाता है, अपनी बॉडी में जो भी चेंजमेंट्स करता है, आउटर चेंजमेंट्स उसकी बॉडी के चेंजमेंट्स को बदल दे, और वो सोमैटिक्स वेरिएशंस के अंतर्गत आता है। मान लो एक बंदा, इसके 3 कंडीशंस बनते हैं, या तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, या तो यूजर्स एंड डिसयूजर्स ऑफ ऑर्गन्स, और तीसरा है कॉन्शियस इफेक्ट्स। एनवायरनमेंट में अगर आप देखो, कोई गर्म स्थल में है, आप ठंडे में जाएंगे तो आप थोड़े गोरे हो जाएंगे, आपका स्किन उभर आएगा। यूजर्स एंड डिसयूजर्स ऑफ ऑर्गन्स, मान लो कोई जिम जा रहा है भाई, उसकी बॉडी नहीं है, फिर खा रहा है अच्छे से तो उसकी बॉडी में लगेगा। तो ये सारी चीजें सोमैटिक वेरिएशंस रियल में क्या डिफाइन करती हैं कि स्ट्रक्चरल को चेंज कर देती है, आउटर स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है। और जर्मिनल वेरिएशंस ऐसी नहीं है, वो जन्म से ही आती। सोमैटिक वेरिएशंस की 3 कंडीशंस बनती हैं, मतलब एनवायरनमेंट के चलते आपकी वेरिएशंस में चेंजमेंट आएंगी, मतलब ये जन्म से ही नहीं आती, ये अपने जीवन काल में ह्यूमन बीइंग क्या करता है, स्वयं अर्जित करता है। मान लो भाई कोई बंदा है, माँ बाप का एक बेटा है, बहुत ही ज्यादा गोरा है, साउथ अफ्रीका जाएगा तो काला हो जाएगा, क्यों, वहां बहुत गर्मी है। तो सोमैटिक वेरिएशंस क्या कहती है कि ये अपने जीवन काल में स्वयं अर्जित करते हैं ये वेरिएशंस, मतलब ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में नहीं आती, ये ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग में ही रहती है, और ये वंशागत नहीं होती। मान लो भाई एक बंदा है, उसके माँ बाप गोरे हैं, फिर उसका बच्चा भी गोरा है, लेकिन वो आगे जाके काला हो गया, तो क्या जरूरी है उसका बच्चा भी काला होगा? नहीं, नो मैटर, डजंट मैटर, बिकॉज ऑफ सोमैटिक वेरिएशन डज नॉट ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं है। दूसरी है जर्मिनल वेरिएशन, उसके 3 कंडीशंस बताए थे, मतलब सोमैटिक वेरिएशन, पहला एनवायरनमेंट, यूजर्स एंड डिसयूजर्स ऑर्गन, तीसरा कॉन्शियस इफेक्ट। अब ये जर्मिनल वेरिएशंस क्या है? देखो, जर्मिनल वेरिएशन जन्म से ही आती है, इतनी चीज रखनी है आपको। ह्यूमंस बीइंग इसको पहले से ही लेके रखता है इसको, ठीक है। अब ये जर्मिनल वेरिएशंस, सोमैटिक वेरिएशंस क्या थी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होती, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जा रही थी, क्या नहीं जा रही थी, सोमैटिक वेरिएशंस नहीं जा रही थी, लेकिन जर्मिनल वेरिएशन ऐसा क्या करती है, जाती, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जाती है, ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग में जाती है, फिर आगे चल के आगे जाती है, आगे चल के। तो जर्मिनल वेरिएशंस, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। ये वेरिएशन की बात हो रही भाई, मतलब आने वाला चेंजमेंट, क्या उसकी बॉडी में चेंजमेंट्स होगा, कुछ सेल में चेंज होगा, सेल चेंज हो जाएगी तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, विषमताओं की स्थिति के आधार पर। जर्मिनल को समझते हैं। देखो, जर्मिनल में है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्म होती रहती है एक दूसरे से, ठीक है। मान लो आपका बच्चा गोरा है, फिर काला हो गया, चलिए। तो जर्मिनल वेरिएशंस के भी कई स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन, एंड जीन म्यूटेशन, एसेट्रा। व्हाट लिखा था तो थोड़ा साइड होकर लिखा था, दिखता नहीं लिखते टाइम। ओके, तो जर्मिनल वेरिएशंस बहुत सारी उसकी कंडीशंस बनती हैं, जैसे कि सोमैटिक वेरिएशंस में थी, आउटर कंडीशंस के चलते सेल्स में डिविजन्स करना, सेल्स में चेंजमेंट करना, ये सारी चीजें आती हैं, जिनमें से सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल आती है। सोमैटिक सेल में एवोल्यूशन के चलते, एवोल्यूशन क्या, एनवायरनमेंट के चलते चेंजमेंट्स आते हैं, और जर्मिनल में जो पहले पेरेंट्स के पास थे वो भी अब हमारे पास आ गए। और वही क्या जरूरी है, इफ 90% श्योर एंड 1% नॉट श्योर, द ट्रांसफॉर्मेशन इन कंडीशन ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। क्या जरूरी, इतना जरूरी नहीं है कि भाई हाँ अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, ये जर्मिनल वेरिएशंस डिसाइड करती हैं, लेकिन अफ्यू कोई कंडीशंस ऐसी बनती है जिसमें नहीं करती, वो आगे पढ़ाएंगे आपको। तो वेरिएशंस में इतना आपको समझना है कि अगर सेल्स पे कोई इफेक्ट मार रहा है तो सोमैटिक और जर्मिनल में मारेगा, सोमैटिक में मारेगा तो भाई उसके बच्चे में नहीं जाएगा,
और जर्मिनल में मारेगा तो उसके बच्चे में चला जाएगा, क्योंकि वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जाती है और सोमैटिक पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती। अब उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर दो प्रकार की वेरिएशन देखने को मिलती है, पहली कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब सतत विभिन्नता और दूसरा असतत विभिन्नता। अब ये क्या है इसको जानते हैं। देखो वे वेरिएशंस जो माध्यम की अपेक्षा घटती बढ़ती रहती है। एक तरफ से देखो छोटी सी एक वेरिएशंस तो ऐसी है भाई जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में आ रही है और लाइफ टाइम के लिए रह रही है। दूसरी वेरिएशंस ये है कि एक खुद ही अपने आप में कर रहा है, सोमैटिक लाइफ टाइम रह रही है, जर्मिनल। अब कोई ऐसी वेरिएशंस भी है जो आ जाए फिर बढ़ जाए, आ जाए खत्म हो जाए, आ जाए खत्म हो जाए, बीच में ऐसे है। वो है उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। इसका नाम ही दिया गया है भाई, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। चलिए समझते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस तो क्या है। ये माध्यम की अपेक्षा घटती बढ़ती रहती है। रीजन इसका क्या है कि उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर क्या डिफाइन कर रहा है भाई। एक वेरिएशन जो थी इधर आ गई, दूसरी वेरिएशंस किधर जाएगी यार, ये डिफाइन करना है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस क्या कहती है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग टू जनरेशंस में जो वेरिएशंस आई थी वो या तो 50% चांसेस बनेंगे उसके आ जाए या 50% चांसेस बनते उनके ना चले जाए। और ये श्योर नहीं है कि जो माता पिता के लक्षण जो उस संतान में आए थे, और ये भी श्योर नहीं है कि उस संतान के लक्षण अगली संतान में भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। इस हिसाब से उन चीजों को दो भागों में भी, जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस थी उसको भी दो चीजों में बांट दिया गया है। पहला सब एक्सटेंसिव और दूसरा मेरिस्टिक। रीजन क्या है, मान लो एक कपल के ब्राउन बाल है, दोनों कपल के, या मम्मी के बाल है ब्राउन और दूसरे पापा के ब्लैक बाल है, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस बन सकते हैं जिनके कारण इनके बच्चों की भी आ जाए। और क्या ये श्योर है कि जो पेरेंट्स के दिए हुए जो कैरेक्टर्स थे वो क्या बच्चों में भी आएंगे? नॉट, इट इज, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस क्या कहती हैं इफ कि अगर 50% से अगर चांसेस बनते हैं या तो जा ही सकता है और दूसरा नहीं भी जा सकता। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से एक और चीज आती है कि सबस्टेंसिव और मेरिस्टिक विभिन्नता भी उसमें डिफाइन होती है। सबस्टेंसिव विभिन्नता में जैसे कि बच्चों के बाल अलग हो जाना, ये सारी चीजें मतलब आउटर कंडीशंस के चलते, ठीक, उनके थोड़ा रंग में परिवर्तन आ जाना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हर बच्चा एक समान नहीं होता, एक का भाई गोरा है तो दूसरे का भाई सांवला भी हो सकता है। दैट इज रीजन टू द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। क्या दोनों माँ बाप गोरे थे और उनका बच्चा सांवला है और दूसरा बच्चा गोरा है, तो ये वेरिएशन आती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में, और वो आती है सबस्टेंसिव वेरिएशंस में, क्योंकि उस पर सेल्फ डिपेंड नहीं होता है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग द्वारा दिए गए जनरेशन के दो कैरेक्टर्स थे वो सिमिलरली मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो सबस्टेंसिव वेरिएशन में जैसे बालों का रंग चेंजमेंट होना, शरीर के रंग का चेंजमेंट होना, हाइट में परिवर्तन आ जाना, दोनों भाई लंबे हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, लेकिन इफ एनी परसेंटेज ऑफ चांसेस नहीं भी हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें। दूसरा है मेरिस्टिक विभिन्नता। अब ये एक ऐसी वेरिएशंस है जिसमें भाई शरीर का कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन निकल आता है। मान लो भाई किसी की हर किसी की 5 उंगलियां होती है, कोई ऐसा बच्चा होता है जिसकी 6 उंगलियां हैं, ये होता है ना,
तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की सबस्टेंसिव वेरिएशन में क्या था कि बालों का रंग और कलर्स और ये सारी चीजों में चेंजमेंट्स होना, लेकिन मेरिस्टिक विभिन्नता में क्या थी कि इसमें नए ऑर्गन्स भी जुड़ सकते हैं, नई डिफाइनरी आ गई भाई, जैसे कि 5 उंगलियां हैं, 6 उंगलियां। एक और कंडीशंस बनती है कि फेफड़े हमारे फेफड़ों में 12 रिब्स प्रेजेंट होते हैं, कई बच्चों में 13 रिब्स पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी चांसेस देखे गए हैं कि जहां लेफ्ट लंग, हमारा राइट हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट में, कई जगह राइट प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब कि वेरिएशंस में सेल्स को इफेक्ट करेगा एनवायरमेंट और इनके तो सोमैटिक, जर्मिनल में म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के चलते चेंजमेंट्स आएगी। विषमताओं की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार की कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस आएगी, जिसमें से कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन 2 टाइप्स की रहेगी, सबस्टेंसिव और दूसरा मेरिस्टिक। कलर्स के चेंजमेंट्स, बालों की चेंजमेंट्स, हाइट की चेंजमेंट्स के लिए सोमैटिक वेरिएशंस की कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की सबस्टेंसिव वेरिएशन काम आएगी, और नए ऑर्गन्स, थोड़े से नए अंगों का निर्माण हो, जैसे छोटे छोटे उंगलियां निकल आती हैं, रिब्स निकल आते हैं, तो वो आएगी मेरिस्टिक विफलता। जानते हैं उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस कैसी होती है। चलिए, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस क्या है? ये अचानक आ जाती है भाई, दैट इज सडन। कोई वेरिएशंस थी जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में आ रही थी, वो वेरिएशंस आ गई जर्मिनल में, अपने अंदर ही परिवर्तन ला रहा है, वो सोमैटिक वेरिएशंस आ गई, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है भाई, फिर खत्म हो जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, सडन, कोई चीज सडन हो रही भाई, अचानक से हो रही भाई, कुछ दिन बाद रात को सो जाओ तुम, फिर से हो जाएगा। अब जैसे कि गाय का जो हमारा एक बछड़ा होता है, उसकी 2 जगह 3 सींग निकल आती है, तो ये सडन वाली चीजें हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि ये सारी चीजें, डिसकॉन्टिन्यूअस का मीन्स सडन उत्पन्न हो जाती है सारी चीजें। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस में ये वेरिएशंस अचानक उत्पन्न हो जाती है, और ये वेरिएशंस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसपोर्ट नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट्स नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल, गुलाब के पौधों में हमेशा कांटे होते हैं, तो कई अचानक ऐसे भी गुलाब आ जाते हैं जिनमें कांटे नहीं होते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे में हमेशा बिल्ली की जो मूछें होती हैं थोड़ी बहुत दिखती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी बिल्लियां भी होती हैं उनकी मूछ नहीं होती। तो ये छोटी छोटी वेरिएशंस है जो हमें दिखी हैं, सडन उत्पन्न हो जाती है। वो क्या है हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। उम्मीद है आपको वेरिएशन की जर्नी पसंद आई होगी, जेनेटिक्स की स्टार्टिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू। माय नेम इज मिस्टर दीपेश। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।